ओके, तो बोर्ड क्वेश्चन है हमारे पास। सीबीएसई 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम द चैप्टर ट्रायंगल। इन द गिवन फिगर CD is perpendicular bisector of AB. CD is perpendicular bisector of AB. EF is perpendicular to CD. EF is perpendicular to CD. AE intersects CD. AE intersects CD at G. Prove that CF upon CD equal to FG upon DG. अब देखो एक इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है क्या, इन द गिवन फिगर CD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB. CD जो है वो AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। इसका मतलब CD जो है AB को हाफ में डिवाइड करता है, मतलब BD इज इक्वल टू DA हम लिख सकते हैं। BD इक्वल टू DA, हम इसको गिवन डाल देते हैं। ठीक है, अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, एक ट्रायंगल लेंगे EFC और दूसरा लेंगे BDC। हम लिखेंगे इन ट्रायंगल EFC एंड ट्रायंगल BDC। क्या मिला हमें, देखो ये 90 डिग्री है, EFC 90 डिग्री है, वैसे ही BDC भी 90 डिग्री है। तो मैं लिखूंगी एंगल EFC इज इक्वल टू एंगल BDC, राइट। और क्या, देखो एंगल C दोनों में है, ECF इज इक्वल टू एंगल BCD। एंगल ECF इज इक्वल टू एंगल BCD। क्या है रीजन, कॉमन एंगल। और यहाँ पे क्या रीजन था, ईच 90 डिग्री। तो ए क्राइटेरिया से ये दोनों प्रूव हो जाएगा। देयरफॉर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल EFC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC। क्राइटेरिया क्या है, AA टेस्ट। तो रेशो क्या बन जाएंगे, देखो EF अपॉन BD इक्वल टू FC अपॉन DC इक्वल टू EC अपॉन BC, राइट। अब हम इसको इक्वेशन नंबर, इसको हम 1 दे देते हैं, ओके, इसको हम 2 दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो गिवन था मैंने उसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया। ठीक है, अब हम दूसरा ट्रायंगल लेने जा रहे हैं। कौन सा, एक ट्रायंगल लेंगे हम लोग EGF मतलब ये वाला ट्रायंगल, और दूसरा लेंगे DGA मतलब दूसरा ट्रायंगल। ओके, तो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल EFG एंड ट्रायंगल ADG। क्या है, देखो EGF किसके बराबर होगा, DGA के, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। तो मैं लिखूंगी एंगल EGF इज इक्वल टू एंगल DGA। रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दूसरा क्या है, देखो ये भी 90 और ये भी 90 होगा, मतलब EFG इज इक्वल टू ADG। एंगल EFG इज इक्वल टू एंगल ADG। रीजन क्या है, ईच 90 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो ये दोनों ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूव हो जाएंगे AA क्राइटेरिया से। देयरफॉर ट्रायंगल EFG इज सिमिलर टू ट्रायंगल ADG। क्या, AA टेस्ट। तो रेशो क्या बन जाएगा हमारा, देखो EF अपॉन AD इक्वल टू FG अपॉन DG इक्वल टू EG अपॉन AG, राइट। ये क्वेश्चन नंबर 3 दे देती हूँ। अब देखो ये जो AD है ना, AD और BD बराबर है। देखो कैसे पता चला मुझे, इक्वेशन नंबर 1 से
बी डी इज इक्वल टू डी ए। तो मैं अगर ए डी की जगह पे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे ए डी दिया हुआ है ना, ए डी क्या है, ए डी मतलब डी ए, एक ही बात है। तो चलो मैं इसको अच्छे से लिख देती हूँ, ई एफ अपॉन यहाँ पर डी ए कर देती हूँ क्योंकि ऊपर डी ए है, इक्वल टू एफ जी अपॉन डी जी इक्वल टू ई जी अपॉन ए जी। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर जो डी ए है उसकी जगह पे मैं क्या लिख सकती हूँ, बी डी लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने ये प्रूफ हमें इक्वेशन में हमें क्वेश्चन में दिया था। तो मैं क्या करूँ, डी ए की जगह पे बी डी लिख दे रही हूँ। तो मैं यहाँ पे डी ए की जगह पे बी डी डाल दूंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई एफ अपॉन बी डी इक्वल टू एफ जी अपॉन डी जी इक्वल टू ई जी अपॉन ए जी। ठीक है, अब हम क्या देख पा रहे हैं, देखो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2, और चलो मैं इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ई एफ और बी डी दोनों इक्वेशन में है। इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 मैं देख रही हूँ ई एफ, देखो मैं मार्क करके दिखाती हूँ, ये जो ई एफ है, ई एफ अपॉन बी डी यहाँ भी है और ई एफ अपॉन बी डी यहाँ पर भी है, राइट। तो इसका मतलब ये सारे इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 4 से क्या लिख रही हूँ मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ही लाइन बना के लिखती हूँ ताकि आपको समझ में आए। मैं यहाँ पे लिखूँगी फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या मिल रहा है मुझे मिल रहा है ये दोनों बचे हुए इक्वेशन है, अपार्ट फ्रॉम दिस विल बी इक्वल टू दिस 2 इक्वेशन, क्योंकि दोनों ही केस में ई एफ अपॉन बी डी दोनों जगह पे प्रेजेंट है। तो मैं लिख रही हूँ एफ सी अपॉन डी सी इक्वल टू यहाँ से ई सी अपॉन बी सी, वैसे ही एफ जी अपॉन डी जी इक्वल टू ई जी अपॉन ए जी। ठीक है, अब हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था सी एफ अपॉन सी डी। तो देखो ये जो सी एफ अपॉन सी डी है वही है हमारा एफ सी अपॉन डी सी। ठीक है, इसको मैं अगर इसको देखो ये जो एफ सी है उसको मैं अगर सी एफ लिख देती हूँ कोई चेंजेस नहीं होगा, राइट। वैसे ही यहाँ पे जो डी सी दिया उसको मैं अगर सी डी लिख देती हूँ तो भी वही बात है। और उसका हमें प्रूफ करना है किसके बराबर है, एफ जी और डी जी के। तो एफ जी किधर है, देखो एफ जी और डी जी, ये रहा हमारा एफ जी और डी जी। तो ये वाला इसके बराबर है, वो हमें लिख देना है एफ जी अपॉन डी जी, यही हमें प्रूफ करना है। तो हम लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।